आपकी जितनी श्रद्धा और जितनी पूरी नियत और जितनी आस्था बढ़ती जाएगी भगवान के प्रति, उतनी आपके रास्ते खोलता चल पड़ेगा परमात्मा। ये समय जो आप तीन टाइम जो समय दे रहे हो, आप परमात्मा का सत्संग अमर कथा सुनने का जो समय आपको मिला है, ये उस परम पिता कबीर जी की असीम रजा के ऊपर है। ये समय आपका ऐसे ही अटपट करण में जाओ था। भक्ति के समय भक्ति करो थे, बाकी इतना समय तुम कति व्यर्थ करो थे, अब वो सदुपयोग हो गया। इसका लेखा होगा अलग अलग। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज का तिल तिल का लेखा, अक्षण अक्षण का, एक एक श्वास का हिसाब किताब है। बच्चों, इतना बड़ा षड्यंत्र है। आप तो बालक हो, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन प्रधान है, तीन लोक के, और 33 करोड़ देवताओं के मुखिया है। इनके भी समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। ये जीव के वश का नहीं है। गरीब सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्ध ताश का, जट सगनी प्रतिपाल। सबका धारण पोषण करने वाला और बंद छुड़ाने वाला। बंदी छोड़ तो उसका प्रथम गुण है, वृद्ध है, स्वभाव है। जैसे चंदन की लकड़ी में शीतलता और स्मेल, ये उसका गुण है, ये तो उसमें रहेगा ही रहेगा, कितना रख दो उसमें। तो इस परमात्मा का गुण है सुख देना, दुख दूर करना, काल का बंध छुटाना, ये कैद से मुक्त कराना। उन्होंने आके ये ज्ञान दिया बच्चों। अब आपके क्षण क्षण साथ है, एक एक पल पल साथ है, तभी आप इतना ज्ञान, इतना समय परमात्मा के लिए निकाल पाते हो। इसके अतिरिक्त और भक्ति के अतिरिक्त बाकी समय आपका कोई लेखा नहीं है। वो तो अपने पेट के लिए करना पड़ता है, करना भी पड़ेगा। पहले तो सारा ही खराब हुआ था, व्यर्थ जा था, यूजलेस था। सारे बच्चों कितना संभल गए। सुबह नित्यनेम की टेंशन, पहला मंत्र, फिर दिन में भक्ति करते रहो सारा दिन, दोपहर की आरती, असुर निकंदर नमैनी, शाम को फिर आरती की टेंशन। यानी चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम बना हुआ है काल की फांस। तो काल की फांस काफी ढीली हो गई है, काफी लूज हो चुकी है बच्चों, इसको बना के रखना। इस आत्मा को इस सत्संग की बहुत जरूरत है। पहले आप बिल्कुल सत्संग नहीं सुनो थे। शाम के समय 7:30 से 8:30 साधना चैनल पर आता रहे, उसको भी आप नहीं सुन रहे थे, क्योंकि आप बीच में मोबाइलों के ऊपर कोई कल्प आ गई, वापस डली 5-4 मिनट की, किसी को आगे भेज दी, इस काम लाग रहे थे। ये भी जरूरी करना है, लेकिन ये कथा जो अब सुन रहे हो, ये मालिक आपको कई वर्ष के लिए चार्ज कर देगा थोड़े से दिनों में। दाता ने ये व्यवस्था कहां से कर रखी है पता आपको? और क्यों, क्या जरूरत थी उसको? उनको पता है बच्चों, आप बालक हो, डॉक्टर को पता है कौन सी दवाई कब और कितने समय पे लानी है। ये जन्म मरण का रोग बच्चों बहुत कठिन है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं मिटा, हम जिसको भगवान मानना करते थे, क्योंकि उनकी साधनाएं ठीक नहीं थी। जैसे पांडवों की अश्वमेध यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, और औरों की तो गिनती नहीं कितने आए थे, सब ने भोजन कर लिया, उनसे शंख नहीं बजा। तो कारण क्या था? उनकी साधना गलत थी, उनकी भक्ति गलत थी।
वो सिद्धियों तक सीमित है, एक दूसरे को छोटा बड़ा दिखा के अपनी प्रभुता पा रहे हैं। उनकी आंखें फिर भी ना खुली, इतनी बेइज्जती होगी सबकी कि तुमसे शंख बजा नहीं और सुदर्शन से कैसे बच गया। अभी तक ये धर्मगुरु बात बना करते कि सुदर्शन जो था वो श्री कृष्ण जी का परम भगत था, तो श्री कृष्ण जी ने खाया ली खाना, उस श्री कृष्ण से ना बजा परम भगत के रह गया फिर। ये सब एक लिपा पोती कराया करते, सही जवाब सटीक नहीं था इनके पास, ये साधना गलत करते थे। तो बच्चों भक्ति करो, नहीं तो क्या क्या दुख होंगे। सत साहिब जी, तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा के पेज नंबर 59 से। संत गरीबदास जी कृत अमृत ग्रंथ के अध्याय हंस परम हंस की कथा की वाणी नंबर 37 से 43 में कहा है कि माया आदि निरंजन भाई अपने जाए आपे खाई, बर्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला, शिखर सुन मैं धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन महल पठाई, लाख गरा से नित उठ दूती, माया आदि तख्त की कुत्ती, 1.25 लाख गढ़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति परले डांडे, ये तीनों चेला बट पारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी, खोखापुर में जीव भुलाए, सपना नरक बेकुंठ बनाए, यो हर हट का मुआ क्लोई, या गल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोरी बंधे कई बारा, अरब अलील इंद्र हुए हैं भाई, हर हट डोरी बंधे सब आई, शेष महेश अरु गणेश ताई, हरहट डोरी बंदे सब आई, शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हरहट डोरी बंदे सब खेवा, कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोरी कहूँ सुन लेखा, चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोरी बंदे सब आवे, यो है खोखापुर का कुआ, या मैं पड़िया सो निश्चय मुआ। ज्योति निरंजन यानी काल बलि के वश होकर ये तीनों देवता यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव अपनी महिमा दिखाकर जीवों को स्वर्ग नरक तथा भव सागर में यानी 184 योनियों में भटकाते रहते हैं। ज्योति निरंजन अपनी माया से नागनी की तरह जीवों को पैदा करते हैं और फिर मार देते हैं। जिस प्रकार नागनी अपनी दुम से अंडों के चारों ओर कुंडली बनाती है, फिर उन अंडों पर अपना फन मारती है, जिससे अंडा फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है, उसको नागनी खा जाती है। फन मारते समय कई अंडे फूट जाते हैं, क्योंकि नागनी के बहुत सारे अंडे होते हैं। जो अंडे फूटते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं। यदि कोई बच्चा कुंडली से बाहर निकल जाता है तो वह बच्चा बच जाता है, नहीं तो कुंडली में वह नागनी यानी छोड़ती नहीं। जितने बच्चे उस कुंडली के अंदर होते हैं उन सबको खा जाती है। जो साधक ब्रह्म यानी काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन, देवी दुर्गा तथा ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अन्य देवताओं तक की भक्ति करते हैं, वे काल ब्रह्म रूपी नागनी के घेरे यानी जन्म मरण के चक्र में काल लोक में रह जाते हैं, जिनको काल ज्योति निरंजन खाता है। माया काली नागनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं, सो बातों की बात। इसी प्रकार यह काल बलि का जाल है। निरंजन तक की भक्ति पूरे संत से नाम लेकर करेंगे तो भी इस निरंजन की कुंडली से बाहर नहीं निकल सकते। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि माया शेरावाली भी निरंजन की कुंडली में है। ये बेचारे अवतार धार कर आते हैं और जन्म मृत्यु का चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए विचार करें, सोहम जाप जो कि ध्रुव व प्रहलाद व सुखदेव ऋषि ने जपा, वह भी पार नहीं हुए, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के अध्याय 12 के श्लोक 93 में पृष्ठ 51 पर लिखा है कि ध्रुव केवल एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युग तक ही मुक्त है, इसलिए काल लोक में ही रहे तथा ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करने वाले भक्त भी कृष्ण तक की भक्ति करते रहे हैं, वे भी 84 लाख योनियों के चक्कर काटने से नहीं बच सकते। यह परम पूज्य कबीर साहिब जी व आदरणीय गरीबदास साहिब जी महाराज की वाणी प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। अनंत कोटि अवतार हैं माया के गोविंद, करता हो अवतरे बहुर पड़े जम फंद। यानी सतपुरुष कबीर साहिब जी की भक्ति से ही जीव मुक्त हो सकता है। जब तक जीव सतलोक में वापस नहीं चला जाएगा तब तक काल लोक में इसी तरह कर्म करेगा और
की हुई नाम व दान धर्म की कमाई स्वर्ग रूपी होटलों में समाप्त करके वापिस कर्म आधार से 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाने वाले काल लोक में चक्कर काटता रहेगा। माया यानी दुर्गा से उत्पन्न होकर करोड़ों गोविंद यानी ब्रह्मा विष्णु शिव मर चुके हैं। भगवान का अवतार बनकर आए थे, फिर कर्म बंधन में बंधकर कर्मों को भोग कर 84 लाख योनियों में चले गए। जैसे भगवान विष्णु जी को देव ऋषि नारद का श्राप लगा, वे श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या में आए, फिर श्री राम जी रूप में बाली का वध किया था। उस कर्म का दंड भोगने के लिए श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, फिर बाली वाली आत्मा शिकारी बना तथा अपना प्रतिशोध लिया। श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर वध किया। पेज नंबर 60। यो हरहट का कुआ लोई, यागल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोरी बंधे कई बारा। काल लोक में जन्म मरण रूपी अरहट चक्र का चित्र आप देख रहे हैं। पेज नंबर 61। महाराज गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। पेज नंबर 61। महाराज गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कहिए। इन पांचों मिल परपंच बनाया, वाणी हमरी लइये। इन पांचों मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर थामम। पीर बेगंबर कुतुब ओलिया, सुरनर मुनिजन ज्ञानी, येता को तो रहा न पाया। जम के बंधे प्राणी, धर्मराय की धूमा धामी। जम पर जंग चलाऊं, जोरा को तो जान न दूंगा, बांध अदल घर ल्याऊं। काल अकाल दोहू कु मोसू, महाकाल सिर मुंडू। मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी, चोर खोज कु डूंडू। मूला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई। ज्योति स्वरूपी भया निरंजन, मैं ही करता भाई। 88 दीप मुनीश्वर, बंधे मुला डोरी। एत्या में जम का तलबाना, चलिए पुरुष किशोरी। मूला को तो माथा दांगू, सत की मोहर करूंगा। पुरुष दीप को हंस चलाऊं, दरा न रोकन दूंगा। हम तो बंदी छोड़ कहावा, धर्म राय है चकवे। सतलोक की शकल सुनावा, वाणी हमरी अखवे। 9 लख पट्टन ऊपर खेलूं, सादरे को रोकूं। दवा 10 कोटि कटक सब काटूं, हंस पटाऊं मोखूं। 14 भुवन गगन है मेरा, जल थल में सरबंगी। खालिक खलक खलक में खालिक, अविगत अचल अभंगी। अगर अलील चक्र है मेरा, जितसे हम चल आए। पांचों पर परवाना मेरा, बंदी छुटावन धाए। जहां ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद नहीं जाही। जहां करता नहीं काल भगवाना, काया माया पिंड न प्राणा। 5 तत्व तीनों गुण नाही, जोरा काल दीप नहीं जाही। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु कबीर देव बंदी छोड़ हैं। बंदी छोड़ का भावार्थ है काल की कारागार से छुटवाने वाला। काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मंडों में सर्व प्राणी पापों के कारण काल के बंदी हैं। पूर्ण परमात्मा यानी कबीर देव कबीर साहिब पाप का विनाश कर देते हैं। पापों का विनाश न ब्रह्म न परब्रह्म न ही ब्रह्मा विष्णु शिव जी कर सकते हैं। केवल जैसा कर्म है उसका वैसा ही फल देते हैं। इसलिए यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 32 में लिखा है, कबीर अंगारसी यानी कबीर देव कबीर परमेश्वर अंगारसी पापों का शत्रु है। बंभारसी यानी बंधनों का शत्रु अर्थात बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है। इन पांचों यानी ब्रह्मा विष्णु शिव माया और धर्मराय से ऊपर सतपुरुष परमात्मा यानी कबीर देव है, जो सतलोक का मालिक है। शेष सर्व पर ब्रह्म तथा ब्रह्मा विष्णु शिव जी व आदि माया नाशवान परमात्मा है। पेज नंबर 62। महाप्रलय में ये सब तथा इनके लोक समाप्त हो जाएंगे। आम जीव से कई हजार गुना ज्यादा लंबी इनकी उम्र है, परंतु जो समय निर्धारित है वह एक दिन पूरा अवश्य होगा। इसी विषय में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने कहा है, शिव ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहाँ। 4 मुक्ति बैकुंठ समझ ये ता लम्हा। शंख जुगन की जुनी उम्र बड़ धारिया, जा जननी कुर्बान सुख कागज पारिया। ये ता उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे संतरे। चाहे शंख युग की लंबी उम्र भी क्यों न हो, वह एक दिन समाप्त जरूर होगी। यदि सतपुरुष परमात्मा
कबीर साहिब के नुमाइंदे पूर्ण संत यानी गुरु जो 3 नाम का मंत्र यानी जिसमें एक ओम तत् सत यानी सांकेतिक है देता है तथा उसे पूर्ण संत द्वारा नाम दान करने का आदेश है, उससे उपदेश लेकर नाम की कमाई करेंगे तो हम सतलोक के अधिकारी हंस हो सकते हैं। सत्य साधना बिना बहुत लंबी उम्र कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि निरंजन लोक में दुख ही दुख है। कबीर जीवना तो थोड़ा ही भला, जे सत सुमरण होए, लाख वर्ष का जीवना लेखा धरे ना कोई। यदि सत्य साधना की जाए तो कम आयु ही अच्छी है। यदि सत्य साधना सत्पुरुष की नहीं की है तथा काल ब्रह्म की व देवताओं व देवियों की पूजा करके व प्राणायाम आदि करके लंबी आयु जीने वालों का कोई लेखा मोक्ष मार्ग में नहीं किया जाएगा। इतनी लंबी आयु यानी जितनी शंकर जी की है मिल जाए तो भी एक दिन मृत्यु अवश्य होगी। भक्ति गलत है, इसलिए जन्म तथा मृत्यु का चक्र बना रहेगा। ऐसी आयु का क्या औचित्य है। कबीर साहिब अपनी जानकारी स्वयं बताते हैं कि इन परमात्माओं से ऊपर असंख्य भुजा का परमात्मा सत्पुरुष है, जो सत्यलोक यानी सचखंड सतधाम में रहता है तथा उसके अंतर्गत सर्वलोक यानी ब्रह्म यानी काल के 21 ब्रह्मांड व ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति के लोक तथा पर ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड व अन्य सर्व ब्रह्मांड आते हैं और वहां पर सत्य नाम सार नाम के जाप द्वारा जाया जाएगा, जो पूरे गुरु से प्राप्त होता है। सचखंड यानी सतलोक में जो आत्मा चली जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सतपुरुष यानी कबीर साहिब ही अन्य लोकों में स्वयं ही भिन्न भिन्न नामों से विराजमान है, जैसे अलख लोक में अलख पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष तथा अकह लोक में अनामी पुरुष रूप में विराजमान है। ये तो उपमात्मक नाम है, परंतु वास्तविक नाम उस पूर्ण पुरुष का कबीर देव यानी भाषा भिन्न होकर कबीर साहिब है। सत साहिब जी, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।